हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा में विशेष शिक्षा के पदों को लेकर। देखिए दोस्तों, हमारे पास केवल 10 दिन हैं और 10 दिन के भीतर यदि कुछ कर सकेंगे तो इसमें पद आ सकते हैं। उसके बाद पद आने की संभावना कम हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर ख़त्म ही हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अपने पास 10 दिन है। क्या रहेगी रणनीति, उस बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे, इन्होंने विशेष शिक्षा के शून्य पद दिए हैं, तो फिर ये कोर्स कराने का मतलब क्या रहा? स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएड कराने का कोई मतलब नहीं रहा। कम से कम ये पोस्ट तो देते तो क्या होता है, उसके कंपटीशन होता कि हाँ एक पोस्ट के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन शून्य पद मतलब कि आप 300 में से 300 नंबर आए तो भी आप अयोग्य हैं, तो फिर इस कोर्स का क्या मतलब रहा? कम से कम कुछ पोस्ट तो देते, इसमें कंपटीशन ये करते। इन्होंने रीट पाता था, इनको क्यों? तो रीट पाता था इनको दिलवाती नहीं, क्यों? आपको पहले से कह देते कि हम आपके पद देंगे नहीं। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है विशेष शिक्षार्थियों के साथ। दूसरी बात, अभी तक सामान्य और संस्कृत विभाग की थर्ड ग्रेड भर्ती अलग हो रही थी। तो क्या है कि रीट पात्रता होती, उसके बाद सामान्य की भर्ती आती, संस्कृत विभाग की, और दोनों के बीच में 4-5 महीने का गैप भी हो जाता है। तो 2 बार लड़कों को मौका मिल जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया, जानबूझकर साथ में करा दी। नाम तो लिख दिया सामान्य और संस्कृत विभाग, लेकिन पोस्ट केवल दी थी संस्कृत की। अब नाम तो ये भी चलेगा कि हाँ इन्होंने सामान्य और संस्कृत की दोनों की भर्ती दे दी है, पोस्ट सामान्य की है नहीं। तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, एक तीर से 2 निशान लगा दिए। एक पात्रता परीक्षा कराई और उसके बाद संयुक्त रूप से नाम दे दिया सामान्य और संस्कृत विभाग, पोस्ट केवल संस्कृत, और इन्होंने अध्यापक भर्ती परीक्षा ही करा देंगे। तो ये भी चांस कम हो गया। नहीं तो इनको क्या करना पड़ता है, पात्रता परीक्षा बाद जनवरी मान लो संस्कृत विभाग है तो 2-3 महीने बाद इनको सामान्य विभाग की भी भर्ती करानी पड़ती, जैसा कि हर बार होता आया है। तो ये भी इन्होंने छात्रों के साथ अन्याय किया है, बहुत गलत किया है। तो यहाँ से इनके एक मौका कम हो गया है। तीसरी बात हम करना चाहेंगे कि विशेष शिक्षा के इन्होंने पद नहीं दिए हैं और सामान्य शिक्षा भी इन्होंने पद नहीं दिए हैं। तो सामान्य शिक्षा के अभ्यर्थी लगभग 15 लाख हैं, वो इस बार चुप क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर बार क्या है कि पिछली भर्ती की बात करें, उनके 1500 पद काटे गए थे पिछली सरकार में, 46,500 की भर्ती थी। फिर भी उन्होंने बड़ा आंदोलन किया और उनको 1500 पद को जोड़ा करके 48,000 की भर्ती कराई, इतनी बड़ी भर्ती। और इस बार शून्य पद है, उसके बावजूद छात्र घरों से नहीं निकल रहे हैं और कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं। इससे क्या है कि सरकार तक बात नहीं जाएगी और ये भर्ती भी करा देंगे। तो सामान्य शिक्षा के अभ्यर्थी जो नॉर्मल बीएड कर रखे हैं वो भी इस बार चुप क्यों हैं, ये भी समझ से परे हैं। लास्ट बात हम करेंगे, विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए क्या रहेगी रणनीति। हमारे पास केवल 10 दिन हैं, तो इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बाड़मेर से शुरुआत हो चुकी है। बाड़मेर के अभ्यर्थी ने आगे आकर उन्होंने अपने अपने एमएलए से और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और एमएलए से बात भी कराई शिक्षा मंत्री से कि आप हमारे लिए मांग उठाए। तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है बाड़मेर वासियों ने। अब ये हर जिले में करना पड़ेगा। हमारे पास 200 विधायक है राजस्थान में। चल मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को छोड़ दीजिए, पीछे 190 तो रह जाएंगे। 190 छोड़ो, आप 100 विधायक से भी यदि बात करा लेते हैं, हर एमएलए को जाकर कहे अपने अपने एमएलए को कि आप शिक्षा मंत्री से बात कीजिए। जब बार बार शिक्षा मंत्री जी को ये कॉल जाएगा विशेष शिक्षा के बारे में कि विशेष शिक्षा की मांग आ रही है, पूरे राजस्थान से मांग आ रही है, जनमानस की मांग है, तो उनको इसका कहते हैं कि मैं तो समझ में आएगा कि पूरे राजस्थान की मांग है, तो वो ज़रूर आपके लिए विशेष शिक्षा की भर्ती कराएंगे और इसमें पद भी जोड़ाएंगे। यदि आप हर एमएलए से ये बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचाए, उनसे कॉल करवाए फ़ोन पर, क्योंकि हर विधायक के पास मदन दिलावर जी के फ़ोन नंबर होंगे, तो ये कार्य तभी संभव है। आप अपने अपने एमएलए जो भी आपका क्षेत्र है उनसे मिलिए एमएलए से और मजबूती से बात रखें, ज्ञापन दे और मुख्य शिक्षा मंत्री जी से बात कराइए कि हमारे विशेष शिक्षा की भर्ती कराए और इसमें रीट मुख्य परीक्षा में पद जुड़वाए। तो आपकी मांग शिक्षा मंत्री तक यदि पहुंचती है और 100 कॉल अर्थात 100 एमएलए भी यदि बात कह देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये आपको मांग। इसके अलावा 10 दिन के अलावा आपके पास समय भी नहीं है। उसके बाद इसकी विस्तृत विज्ञप्ति आ जाएगी, उससे पहले ये आपको काम करना पड़ेगा। करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी रणनीति मैंने बता दी है, अब आपके करना आपको पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, ध्यान रखना, चुनाव से में कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन ये एमएलए से पहली बार काम पड़ा है तो आप अपने अपने एमएलए से काम जरूर निकलवाइए। बाकी तो आपकी मर्जी। धन्यवाद।